हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं बाइसेक्शन मेथड जिसको बोल्जानो मेथड्स कहा जाता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इससे किया जाएगा। आपका लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन इससे होगा। ये बाइसेक्शन मेथड पढ़ना है। हम लोगों को 3 मेथड्स पढ़ना है: बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन्स मेथड एंड सेकेंड मेथड। इसका सॉल्यूशन जो करेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन का जब रूट्स का लोकेशन करेंगे, यानी रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो 3 मेथड पढ़ना है हम लोगों का: बाइसेक्शन मेथड जिसको बोल्जानो मेथड्स कहते हैं, न्यूटन्स मेथड एंड सेकेंड मेथड। आज मैं बाइसेक्शन मेथड्स के बारे में बता रहा हूँ कि बाइसेक्शन मेथड्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो कि इजी मेथड है, लेकिन ये लेंदी होता है। इसका स्टेप्स ज़्यादा आता है, कम से कम 12-14 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये मेथड जो है आपका, द मेथड इज बेस्ड ऑन थ्योरम विच स्टेट्स दैट इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो फंक्शन गिवन रहेगा, जिसका रूट्स फाइंड आउट करना है, वो रहेगा आपका कंटिन्यूअस रहेगा ए एंड बी। एंड एफ ए एंड एफ बी आर अपोजिट साइंस। एफ ए का यानी x इजिकल टू ए जब पुट करेंगे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, और x इजिकल टू बी पुट करेंगे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, दोनों अपोजिट साइन होनी चाहिए, यानी दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होनी चाहिए। अगर एफ ए पॉजिटिव है तो एफ बी को निगेटिव होनी चाहिए, एफ बी अगर निगेटिव है तो एफ ए को पॉजिटिव होनी चाहिए, एफ ए अगर निगेटिव है तो एफ बी पॉजिटिव होने चाहिए, यानी दोनों अपोजिट साइन रखेगा, तभी हम लोग बाइसेक्शन मेथड का यूज कर सकेंगे। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी, तब एक रूट एग्जिस्ट करेगा जो ए और बी के बीच में होगा। हम लोग एफ ए को निगेटिव लिए, एफ बी को पॉजिटिव लिए। देन द रूट्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, तब रूट्स कहाँ पर लाई करेगा? ए एंड बी। और रूट्स बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है कि रूट्स होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड इट्स वैल्यू बी गिवन बाय एक्स नॉट, यानी एक पहला रूट्स फाइंड आउट होगा जिसको एक्स नॉट से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी ए फंक्शन का वैल्यू a पर निगेटिव आया, फंक्शन का वैल्यू b पर पॉजिटिव आया, तो दोनों का वैल्यू a प्लस बी दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यही आपका बाइसेक्शन मेथड कहता है। और बाइसेक्शन मेथड को हम लोग ग्राफ पर इस तरीके से भी इसको लोकेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर b है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर a है, तो सारा वैल्यू x नोट निकलेगा, x1 निकलेगा, x2 निकलेगा। इस तरीके से हम लोग का कन्वर्ज होते चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि किस तरीके से इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लिखते हैं इफ x नोट इजकल टू 0 we conclude that x नोट इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन fx इजकल टू 0। fx इजकल टू 0 एक इक्वेशन है, उसका रूट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज रूट लाइज आइदर बिटवीन x नोट एंड b या x नोट एंड a, यानी रूट्स हम लोगों का या तो x नोट और a के बीच में लाई करेगा या x नोट और b के रूप में के बीच में लाई करेगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर एफ एक्स नोट इज निगेटिव और पॉजिटिव। अब डिपेंड करता है कि एफ एक्स नोट पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर एफ एक्स नोट पॉजिटिव है और एफ ए का वैल्यू निगेटिव है तो ये ए और एक्स नोट के बीच में रूट लाई करेगा। अगर एफ एक्स नोट आपका निगेटिव है और एफ बी पॉजिटिव है तो रूट्स लाई करेगा बी और एक्स नोट के बीच में लाई करेगा। ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से। सिंपल सी बात इसमें यही है कि जिस वैल्यू पर निगेटिव हो रहा है और जिस वैल्यू पर पॉजिटिव हो रहा है, रूट्स उसके बीच में लाई करेगा और दोनों को रूट्स, दोनों का वैल्यू एक्स का जो वैल्यू दोनों का आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। डेट इज योर कॉल्ड बाइसेक्शन मेथड्स या बोल्जानो मेथड्स भी कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा। देखिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। यूज ऑफ बाइसेक्शन मेथड, हम लोग बाइसेक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो ये इक्वेशन कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, आर्बिट्रली सम वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। हम लोग लेट कर देते हैं, लेट a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू लेते हैं हम लोग 3, तो f2 का वैल्यू क्या होगा? देखिए
F2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर x के जगह पर 2 पुट कर दीजिए, यानी 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा, देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो -1 आएगा। और F3 कितना आएगा, 3 पर पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5, और इसका वैल्यू आएगा आपका 16। आप अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे। अगर आपको लेना है 2.5 तो 2.5 भी ले सकते हैं इसका वैल्यू। स्टार्टिंग में हम लोग एट रैंडम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जो एक पॉजिटिव एक निगेटिव आनी चाहिए और एक पॉजिटिव आना चाहिए। तब हम लोग कर सकते हैं हियर F2 इंटू F3 लेस देन 0, यानी निगेटिव हो गया, लेस देन 0 या निगेटिव कह सकते हैं। देयरफॉर so that roots lies between 2 and 3। यहाँ पर F2 और F3 का लेस देन 0 आया, यानी निगेटिव आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि रूट्स 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। और इसका बाइसेक्शन मेथड, अगर बाइसेक्शन मेथड का यूज करेंगे, लैंग्वेज हम सब में नहीं लिखेंगे, एक में लिख रहे हैं, यूज बाइसेक्शन मेथड। फर्स्ट रूट x0 इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, यानी डैट मीन्स 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2.5। इस तरीके से आया, पहला हम लोग का रूट्स आया x0 इक्वल टू 2.5। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर b के जगह पर 3 जो लिए, b के जगह पर अगर स्टार्टिंग में ही 2.5 ले लेते तो हम लोग का जो कन्वर्जेंस होता, जो रूट्स का जो वैल्यू फाइंड आउट होता, वो जल्दी फाइंड आउट हो जाता, यानी कम स्टेप में फाइंड आउट होता। तो आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से लेते हो। तो x0 इक्वल टू हो गया 2। अब हम लोग x0 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी f2.5 का वैल्यू पुट करेंगे। तो f2.5 का वैल्यू पुट करेंगे किस में, हम लोग को गिवन इक्वेशन में, तो लिखेंगे 2.5 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5, और इसका जब वैल्यू कैलकुलेटर से हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका 5.625, और 5.625 क्या है, पॉजिटिव है। और हम लोग का निगेटिव किस में आया था, निगेटिव देखिए आया था हम लोग का F2 में। इसका मतलब देयरफॉर क्या लिखेंगे, F2 इंटू F2.5 लेस देन 0। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.5। तो हम लोग को पहला रूट्स, फिर रूट्स क्या निकलेगा, x0 ले चुके हैं, अब x1 लेंगे। x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.25। अब फिर निकालेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे अब नाउ, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। नाउ f2.25 इक्वल टू, अब f2.25 पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है, तो 2.25 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 25 माइनस 5, और इसका वैल्यू आपका आएगा 1.8906। हम लोग कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो आएगा। तो ये भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, F2 निगेटिव था इसका वैल्यू, और F2.25 का वैल्यू कितना था, पॉजिटिव था। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 0 आएगा। देयरफॉर हो जाएगा x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब दूसरा वैल्यू, यानी 2 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई 2, डैट मीन्स आएगा आपका, इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 2.125। ये x2 का वैल्यू आया आपका। फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, fx2। अब फिर वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे fx2, यानी f2.125। अब हम पूरा लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से हम लोग x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो
2.125 का वैल्यू कितना आएगा आपका, देखिए कैलकुलेट करेंगे तो 0.3457 ये आएगा। तो ये भी हम लोगों का पॉजिटिव है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे अब फिर, F2 इंटू F2.125 लेस देन 0। अब ये पॉजिटिव आया और 2 का वैल्यू हम लोगों का निगेटिव था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव है। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, x3 कितना हो जाएगा, x2 तक निकल चुका है, x3 कितना होगा 2 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2। और जब इसको कैलकुलेट करोगे 2 प्लस 2.125 को जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 2.0625। अब फिर निकालेंगे हम लोग वैल्यू किसका, देयरफॉर निकालेंगे F2.0625 इसका वैल्यू निकालेंगे, और इसका वैल्यू फंक्शन का वैल्यू फिर क्या आएगा, फिर फंक्शन का वैल्यू जब उसी में पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.3513। किस में रखेंगे हम लोग, क्यूबिक इक्वेशन में रखेंगे, जो गिवन इक्वेशन है हम लोग का। तो ये निगेटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया, और इसका वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, इसका वैल्यू हम लोगों का पॉजिटिव है और इसका वैल्यू हम लोगों का निगेटिव है। तो क्या लिख सकते हैं, अब 2 नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि 2 निगेटिव, अब इधर हम लोग का क्लोज्ड आ गया, तो 2.0625 का वैल्यू निगेटिव आया है, तो एक वैल्यू ये लेंगे और एक वैल्यू लेंगे हम लोग यहाँ पर F2.125, ये दोनों वैल्यू लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, F2.0625 इंटू F2.125 लेस देन 0। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, x4 कितना आ जाएगा, x4 आएगा 2.0625 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2.09375 ये आपका x4 का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया, x4 का आया। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, देयरफॉर निकालेंगे F2.09375। सोन हम लोग करते हैं, तब तक करते जाएंगे जब 2-3 डिजिट में हम लोगों का सेम ना आ जाए। जब इस तरीके से जैसे 2.093 3 डिजिट अगर जो सेम आ जाएगा तो हम वहाँ पर स्टॉप कर देंगे, अभी आया नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका वैल्यू लिखा है 2.09375। जब इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.0089। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर F2.09375 इंटू F2.125 लेस देन 0। इसका मतलब रूट किसके बीच में लाई करेगा, ये दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हम लोगों का x5 क्या हो जाएगा, देखिए देयरफॉर x5 क्या हो जाएगा, x5 हो जाएगा 2.09375 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू जब हम लोग इस तरीके से x5 लिखेंगे तो आ जाएगा 2.10938, ये वैल्यू आ गया आपका। अब फिर हम लोग यही काम करेंगे, फिर निकालेंगे इस तरीके से F2.10938। तो इसका वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से हम लोग यूज करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.1668। तो ये पॉजिटिव है और इसका वैल्यू क्या आ गया है आपका निगेटिव। तो इस देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखिए F2.09375 इंटू F2.10938 लेस देन 0। इसका मतलब रूट ये दोनों के बीच में लाई करेगा, ये दोनों के बीच में लाई करेगा तो x6 कितना होगा 2.09375 प्लस 2.1। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x6 इजिकल टू x6 का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.10156। अब फिर निकालेंगे हम लोग किसका वैल्यू, अब फिर देखिए निकालेंगे x6 का वैल्यू, यानी F2.1056 का वैल्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए
अब निकालेंगे f 2.10156। इसका वैल्यू क्या निकलेगा कैलकुलेटर से हम लोग 0.07856। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा f 2.10156 मल्टीप्लाइड बाई, ये पॉजिटिव आया है और इसका निगेटिव था आपका f 2.09375, आइए आ जाएगा लेस देन 0। तो हम लोग का रूट किसके बीच में लाई करेगा, इस दोनों के बीच में लाई करेगा। देयरफॉर x7 कितना हो गया आपका, x7 हो जाएगा 2.10156 प्लस 2.09375 बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, इसका वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे 2.09766, ये आपका x7 का वैल्यू आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि ये कन्वर्ज लेट से करता है, यानी कन्वर्ज ज़्यादा स्टेप में करता है ये, इसीलिए इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है f। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो आपको यही मेथड से बनाना पड़ेगा और इसका कोई उपाय नहीं है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, देखिए 0.03471 ये आएगा। ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया और इधर भी आपका पॉजिटिव इसका आया था। तो यहाँ पर वैल्यू किसके बीच में लाई करेंगे, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे f 2.09766 मल्टीप्लाइड बाय लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे f 2.09375 लेस देन 0, ये लिखेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखेंगे, इस तरीके से वैल्यू लिखेंगे। तो हम लोगों का रूट फिर लाइक किस में करेगा, इस दोनों के बीच में। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, x8 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग। ये दोनों को ऐड करेंगे 2.09766 प्लस 2.09375 डिवाइडेड बाई 2। जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इस तरीके से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.09766 2.09375 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.095 हम लोग कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके पहले से ही रखे हुए हैं, ये इस तरीके से आएगा। अब फिर निकालेंगे हम लोग f 2.09570, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा आपका 0.01286। ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब निगेटिव इसका था आपका। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर f 2.09570 इंटू f 2.09375, ये लेस देन 0, ये आएगा आपका लेस देन 0। देयरफॉर x9 क्या हो जाएगा, x9 होगा क्योंकि रूट लाई किसके बीच में करेगा, इसके और इसके बीच में लाई करेगा। तो हम लोग लिखेंगे x9 2.09570 प्लस 2.09375 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2.09473, ये आएगा वैल्यू। और फिर हम लोग वही काम करेंगे, एकदम सिमिलर काम करेंगे हम लोग f 2.09473, इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आ रहा है 0.00195, ये भी वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर f 2.09473 और यही वाला वैल्यू आएगा, बार बार हम लोग का यही निगेटिव आ रहा है तो लिखेंगे f 2.09375 लेस देन 0। तो रूट्स ये दोनों के बीच में लाई करेगा, तो फिर लिखेंगे हम लोग x10 इज इक्वल टू 2.09473 प्लस 2.09375 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपका, x10 का वैल्यू हम लोग का कितना आएगा फिर 2.09424। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए ये 3 डिजिट हम लोग का कॉमन आ रहा है। इसका मतलब अब हम लोग का कन्वर्ज कर रहा है, अब ज़्यादा स्टेप नहीं होगा।
तो यहाँ पर फिर क्या निकालेंगे आपका F 2.09424 कितना आएगा वैल्यू इसका, इसका वैल्यू आएगा -0.0035। ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। तो हम लोगों का इसका पॉजिटिव आया था, देखिए इसका पॉजिटिव आया हुआ है, ये पॉजिटिव वैल्यू आया हुआ है, देखिए ये देयरफॉर लिखें, ये पॉजिटिव वैल्यू आया था, ये और ये इस दोनों के बीच में लाई करेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर F 2.09473 इंटू F 2.09424 ये लिखेंगे लेस देन 0। तो हम लोग x11 कितना लिखेंगे, x11 लिखेंगे हम लोग 2.09473 प्लस 2.09424 डिवाइडेड बाई 2। ये x11 का वैल्यू निकलेगा, ये निकलेगा आपका 2.09445, यानी 3 डिजिट हम लोगों का सेम हो रहा है, 3 डिजिट हम लोगों का सेम हो रहा है, इसमें और इसमें 3 डिजिट हम लोगों का सेम हो रहा है। इसका मतलब यही आपका करेक्ट वैल्यू हो सकता है, लगभग अप्रोक्सीमेट। तो यहां पर लिखेंगे हियर, यहां पर लिखा जाता है हियर 2 सक्सेसिव रूट्स आर सेम फॉर 3 डेसिमल प्लेसेज। 3 डेसिमल प्लेसेज तक, देखिए ये 3 डेसिमल प्लेसेज तक ये दोनों का वैल्यू सिमिलर है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर करेक्ट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन will be x is equal to 2.09445। यही हम लोगों का करेक्ट रूट्स आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम बार बार बता रहे हैं कि लंबा होता है। ये 3 डेसिमल प्लेस तक हम लोगों का सही है, 3 डेसिमल प्लेस तक हम लोग का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग का आया है। ये कन्वर्ज थोड़ा लेट से होता है, ज़्यादा स्टेप में होता है। इसका अगर इससे इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर समय बचाना चाहते हैं तो इसको टेबलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर टेबलर फॉर्म में इसी वैल्यू को, जो वैल्यू हम लोग सब लिख के कर रहे हैं, सभी वैल्यू को कैलकुलेटर से हम लोग सोल्व कर लें और टेबलर वैल्यू में लिखें, तो हम लोगों का समय बचेगा और एग्जामिनेशन में आसानी होगी। किस तरीके से हम बता रहे हैं, इस तरीके से टेबलर वैल्यू। आपका इक्वेशन था, fx था आपका x³ -2x -5 इक्वल टू 0, यही था फंक्शन आपका x³ -2x -5 इक्वल टू 0, x³ -2x -5 इक्वल टू 0। तो इसका टेबलर वैल्यू हम लोग लिखे, टेबल में वैल्यू लिख दिया। हम लोग को जो पूरा लैंग्वेज जो लिख रहे थे, लैंग्वेज ना लिख करके हम फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, b इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू आएगा 2.5। x का वैल्यू क्या करेंगे, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2.5। और f 2.5 जो निकालेंगे आप, f 2.5 निकालेंगे, उसका वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पॉजिटिव आया हुआ है। यहाँ पर 5.625 ना लिख करके और भी समय बचाना चाहते हैं तो ओनली लिख सकते हैं हम लोग पॉजिटिव, ओनली लिख सकते हैं हम लोग पॉजिटिव। इसको भी ओनली लिख सकते हैं हम लोग पॉजिटिव। जहाँ पर पॉजिटिव आता है वहाँ पर पॉजिटिव लिख सकते हैं, जहाँ पर नेगेटिव आता है वहाँ पर नेगेटिव लिख सकते हैं, तो समय और बचेगा, ये लिखने की भी जरूरत ना पड़ेगा। तो हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पर F2 इंटू F3 पॉजिटिव, तो x का जो वैल्यू आएगा 2.5 आएगा, तो 2.5 आएगा। f 2.5 का वैल्यू निकालेंगे 5.625 आएगा। तब हम लोगों का रूट्स किसके बीच में लाई करेगा, 2 का आया था हम लोगों का नेगेटिव, तो रूट्स लाई करेगा 2 और 2.5 के बीच में, 2 और 2.5 के बीच में। तब फिर मेरा रूट क्या आएगा 2.25। यही हम लैंग्वेज में भी लिख चुके हैं। तो f 2.25 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1.8906 होगा। एंड सिमिलर उसी तरह से हम लोग एक डेटा के रूप में
इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो जो फाइनल रूट्स आएगा आपका, फाइनल रूट्स देखिए ये आया 3 डेसिमल प्लेसेस तक आया है, एक हम नहीं लिखे 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो यही इसका वैल्यू आएगा, यही इसका वैल्यू आया। आप 2.9424 लिखे, या तो हम लोग उधर लिख दिए थे, दूसरा लिख दिए थे, क्योंकि इसके बाद भी कोई वैल्यू आया तो वो भी लिख सकते हैं, आपको जो इच्छा है वो लिख सकते हैं, क्योंकि 3 डेसिमल तक ही वैलिड हो रहा है ये, उसके बाद वैलिड नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एक क्वेश्चन और लिए हैं और इसको हम लोग टेबलर फॉर्म में लिख दिया है, इसको अपने से आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से है, फाइंड ए पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x e⁻x इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग fx ले लेंगे। fx क्या आ जाएगा आपका, सबको लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे और fx इक्वल टू मान लेंगे x e⁻x माइनस 1। आपका ये fx का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग कर लिए। तो f0 का वैल्यू जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 होता है, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा। f1 का वैल्यू और यहाँ पर 0 का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। f0 क्यों लिए, तो आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है कि जो पॉजिटिव रूट होगा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। जो पॉजिटिव रूट्स की जो बात कर रहे हैं 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए पहला एक 0 लिए, दूसरा 1 लिए। 1 लिए तो 1.718 आ रहा है, इसका मतलब f1 का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और f0 का वैल्यू -1 आ रहा है। तो एक निगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रूट किसके बीच में लाई करेगा, -1 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 0 लिए हैं, b इक्वल टू 1 लिए हैं, तो 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.5 आएगा। वही बाइसेक्शन रूल से हम लोग कर रहे हैं, तो 0 और +1 किए तो 0.5 आया। और जब 0.5 रखेंगे यहाँ पर एक इस इक्वेशन में, f.5 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आएगा नेगेटिव। हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखे क्योंकि समय बचेगा आपका, नेगेटिव लिखेंगे। जब ये नेगेटिव आ गया और f0 का वैल्यू भी नेगेटिव था, तो इसका मतलब 0 और 0.5 के बीच में लाई नहीं करेगा वैल्यू, किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 0.5 के बीच में लाई करेगा। इसीलिए लिखे 0.5 और 1, और 0.5 और 1 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 0.75 आएगा। और 0.75 का वैल्यू भी जब फाइंड आउट करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। एंड सो ऑन, जैसे हम बाइसेक्शन फॉर्मूला किए हैं उसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। तो फिर हम लोगों का फाइनल जो आंसर आएगा, आपका जो फाइनल आंसर ये आएगा 0.567 इस तरीके से आंसर आपका आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाइसेक्शन फॉर्मूला कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, हम लोग इसी तरह से पहले 2 वैल्यू हीट एंड ट्रायल मेथड से, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन लंबा आएगा, लेकिन 3 ही मेथड तो पढ़ना है हम लोगों को, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन्स मेथड एंड सेकेंड मेथड। तो तीनों मेथड का क्वेश्चन 2-4 आप लोग कर लेंगे, मेथड समझ लेंगे, और एग्जामिनेशन में जैसा ही क्वेश्चन आता है वैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे न्यूटन्स मेथड। अगले क्लास में हम न्यूटन्स मेथड करेंगे। एक न्यूटन रैप्सन मेथड भी होता है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है न्यूटन्स मेथड। तो न्यूटन्स मेथड के बारे में हम लोग जानेंगे, उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें टेक्निक्स नहीं पढ़ना है, इसका कन्वर्जेंस भी पढ़ना है आपका, इसका कन्वर्जेंस भी पढ़ना है, न्यूटन्स मेथड का भी कन्वर्जेंस पढ़ना है। कन्वर्जेंस हम एक क्लास में अलग से करेंगे, सबका कन्वर्जेंस अलग से। अभी हम लोग क्वेश्चन डील कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।